am Dr. Yashpal Gokte, consultant endocrinologist. And myself, Dr. Tushar Bodbole, consultant pediatric endocrinologist. आज हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि, उसकी रचना और उसका कार्य क्या होता है। थायराइड ग्रंथि आप सबको पता है, ये गले में सिचुएटेड एक ग्लैंड है। ये तितली के आकार की, जैसे एक बटरफ्लाई होता है वैसे 2 लोब्स से बनी हुई ये ग्लैंड है। और इसके बीच में ये जो 2 लोब है, जैसे तितली के दोनों पंख होते हैं, सो उनके बीच में एक कनेक्टिंग छोटा सा इस्थमस नाम का लोब होता है जिसको ये कनेक्ट करती है। सो थायराइड ग्लैंड हैज़ 2 parts, the right lobe and left lobe, and connecting between them a small strip called as isthmus. लेकिन हमेशा ये ग्रंथि अपने कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के आगे का जो उसका पोजीशन है वहां पे नहीं होता है। दरअसल ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, when the baby is growing inside the mother's tummy, the thyroid gland starts developing inside the tongue, and in next 3 months, which is the early part of the fetal life, the thyroid gland travels from the tongue to its original position just before the thyroid cartilage. तो ये थायराइड की ग्रंथि जीभ के अंदर बन के वहां से धीरे धीरे अपनी जगह पे आके बैठती है जब बच्चा माँ के पेट में पनप रहा होता है। किसी किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में ये ग्रंथि जीभ से निकल के अपने गले के आकार में, गले की जगह पे आके बैठने से रुक जाती है। ये गाड़ी किसी स्टेशन पे बीच में रुक जाती है, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं एक्टोपिक ग्लैंड। This gland is sometimes situated in the tongue, sometimes it is situated somewhere in the neck, and rarely we have seen that the gland can travel up to the chest, which is called as ectopic thyroid gland. So अभी उसके कार्य के बारे में समझते हैं। So थायराइड ग्रंथि सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि एनिमल्स में भी पाई जाती है। एनिमल्स में मेनली खास करके जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स है, यानी जो ठंडी के मौसम में बहुत देर के लिए सो जाते हैं ठंडी से बचने के लिए, ऐसे एनिमल्स में टेम्परेचर रेगुलेशन का ज़्यादा काम करती है। बट इंसान एक इवॉल्व्ड एनिमल है, इसलिए इसमें या हम में, इंसानों में हम ये ग्रंथि टेम्परेचर रेगुलेशन के अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में ध्यान रखती है, खास करके मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो जैसे एक रेलवे इंजन में इंजन का ड्राइवर जो है वो गाड़ी की रफ्तार कभी तेज कर देता है, कभी धीमी कर देता है। और क्यों करता है? वो देखता है कि ट्रैक कैसा है, पटरी कैसी है, कहाँ से जा रही है, उसको किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से झुकाना है, किस तरीके से गाड़ी को शिफ्ट करना है, ये चीज़ें इंजन ड्राइवर करता है। वैसा ही सेम काम हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड करती है। So thyroid gland nearly virtually affects each and every part of your body, यानी शरीर के हर एक कार्य को ये कंट्रोल करती है। So इसलिए कभी कभी इसको सुपरवाइजर भी कहा जाता है। So in short क्या क्या काम है इसके? तो राइट फ्रॉम आपके बालों का बढ़ने की गति, so आपके बाल कैसे बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, आपके नाखून कैसे बढ़ेंगे, आपका हृदय जो है, हार्ट जो है, वो किस तरीके से धड़कन उसकी बनेगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, ये भी चीज़ें थायराइड तय करता है। साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फूड पाइप या अन्न नलिका जो होती है, सो उसका चयापचय यानी क्या, उसका मेटाबॉलिज्म यानी फूड का डाइजेशन, उसको भी थायराइड ग्लैंड नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड आपके बोन्स को भी नियंत्रित करता है। सो हड्डियों की अच्छी मजबूती के लिए भी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड आपके बाकी के बॉडी के सिस्टम्स, जैसे कि खास करके औरतों में उनका पीरियड्स का सही आना, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसको भी नियंत्रित करने वाली ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है। पुरुषों में भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन यानी बेसिकली सेक्सुअल फंक्शन जो है वो थोड़े लिमिट तक थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड साथ में हमारे ब्रेन को भी डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन को अच्छे फंक्शन के लिए, ब्रेन की मेमोरी अच्छी रहे, उसके लिए भी ज़रूरी होती है। सो इन शॉर्ट थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के हर एक हिस्से को, उसके मेटाबॉलिज्म को अच्छे से कंट्रोल करती है।
वयस्क लोगों में यानी कि एडल्ट्स में थायराइड का फंक्शन तो आपने अभी देखा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थायराइड का फंक्शन होता है ड्यूरिंग दी फीटल स्टेज। जब माँ के पेट में बच्चा बढ़ रहा होता है तो सारे अवयव यानी कि हृदय, दिमाग, किडनीज, इन अवयव के निर्माण में भी थायराइड का बहुत बड़ा योगदान है। और माँ के पेट में बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसमें कुछ हद तक के माँ का थायराइड बच्चे को मदद जरूर करता है, लेकिन पहले 3 महीने के बाद में बच्चे का खुद का थायराइड हार्मोन बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे का दिमाग का विकास ये थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग का साइज या द हेड सर्कम्फरेंस इज अराउंड 33 to 35 सेंटीमीटर्स एंड ऑन द फर्स्ट बर्थडे इट इज अराउंड 47 सेंटीमीटर्स। तो पहले 1 या 2 साल में दिमाग का जो विकास है वो 90% तक के कंप्लीट होता है, और ये विकास सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्रंथि की वजह से अच्छी तरीके से हो सकता है। थायराइड ग्रंथि सिर्फ दिमाग के विकास के लिए ही जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र में जो लंबाई बच्चों की बढ़ती है, द स्केलेटल ग्रोथ, द बोन ग्रोथ इज ऑल्सो डिक्टेटेड लार्जली बाय थायराइड हार्मोन इन एसोसिएशन विद ग्रोथ हार्मोन। तो बढ़ती उम्र में थायराइड ग्रंथि हड्डियों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। अब आते हैं उम्र के उस पड़ाव पे जिसको हम लोग एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी कहते हैं। उम्र के 10 साल से लेके 14 साल तक जो फिजिकल चेंजेस लड़कियों में और लड़कों में होते हैं, उन चेंजेस में भी थायराइड ग्रंथि का बहुत बड़ा योगदान है। थायराइड ग्रंथि अपना T3 और T4 जो हार्मोन है अगर सही तरीके से बनाती है तो प्यूबर्टी में लंबाई और प्यूबर्टी के लक्षण अच्छी तरीके से विकसित हो सकते हैं। डॉक्टर यशपाल, आपने हमें बताया कि गले में स्थित ये ग्रंथि पूरे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल करती है, लेकिन जो ग्रंथि गले में बैठी है वो पूरे शरीर पे कैसे नियंत्रण कर सकती है? सो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज करती है। उसमें से T4 जो हार्मोन है वो स्टोरेज हार्मोन होता है, एंड T4 हार्मोन ये मेजर हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। T3 हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हार्मोन होता है, और मेजॉरिटी टाइम्स कोशिकाओं पे लेवल पे जाके यानी सेल्स के लेवल पे जाके जहाँ पे भी ऑर्गन पे ये कंट्रोल करता है वहाँ जाके T4 T3 में कन्वर्ट करता है, एंड फिर T3 जो भी अंदर की सिस्टम चलानी हो वो सिस्टम चलाने में मदद करता है। सो गले में बैठी थायराइड ग्लैंड अपने खून में T4 और T3 रिलीज करती है, और ये T4 और T3 एक्चुअली ये थायराइड ग्लैंड के लिए काम करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन सिस्टम। अब ये T3 एंड T4 हार्मोन्स बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक जो है वो है आयोडीन। इसीलिए थायराइड की बीमारियों के लिए आयोडीन का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि T3 एंड T4 ये आयोडीन से बना हुआ हार्मोन है। इसके साथ में सेलेनियम नाम का भी एक छोटा सा मिनरल है जो ये T3 T4 के बनाने के प्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण काम आता है। इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं डाइट के बारे में, खास करके थायराइड के, ये हम कुछ अगले वीडियोस में डेफिनेटली देखेंगे। यस ऑफ कोर्स, ये T3 और T4 हार्मोन्स खून के अंदर जब बनते हैं और छोड़े जाते हैं तो इनकी मात्रा बहुत टाइटली, बहुत अच्छे से कंट्रोल की जाती है। खून के अंदर T4 हार्मोन की मात्रा माइक्रोग्राम्स में होती है और T3 हार्मोन्स की मात्रा नैनोग्राम्स यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये हार्मोन पाया जाता है। खून के अंदर T3 और T4 की जो लेवल है, जो वैल्यूज़ है, वो बहुत ही सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से कंट्रोल की जाती है, और ये कंट्रोल होता है दिमाग से। The brain has got the ability to detect T3, T4 hormones that are circulating in the blood, and it can detect whether the levels are in the right ranges or if they are going below or above the ranges. The brain detects any change in the T3 and T4 hormone, and in response it sends out a signal to the gland which is situated at the base of the brain, which is called as pituitary gland. तो इस पिट्यूटरी ग्रंथि को दिमाग से सिग्नल भेजा जाता है कि T3 T4 की खून के अंदर की जो लेवल है वो कम हो रही है, and the pituitary gland will send out a signal called as TSH, which is also called as the thyroid stimulating
हार्मोन। खून के अंदर T3 T4 की लेवल कम होने के बाद पिट्यूटरी ग्रंथि से ये TSH का सिग्नल ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो दिमाग से या पिट्यूटरी से बना हुआ ये TSH थायराइड ग्रंथि में खून के माध्यम से पहुंचता है और थायराइड ग्रंथि का काम बढ़ाने का सिग्नल या संकेत थायराइड ग्रंथि को देता है। TSH बढ़ने के साथ साथ थायराइड ग्रंथि अपना काम बढ़ाता है और T3 और T4 का प्रोडक्शन एंड रिलीज, उसका थायराइड हार्मोन का जो स्पीड है वो बढ़ के T3 T4 की मात्रा खून के अंदर बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर थायराइड ग्रंथि सही मायने में काम कर रहा है तो T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ेगा, खून के अंदर T3 T4 की मात्रा बढ़ेगी और इसका सिग्नल दोबारा ब्रेन तक के पहुंचेगा। ब्रेन को और पिट्यूटरी ग्रंथि को ये समझ में आएगा कि T3 T4 अच्छे से बन रहा है और बढ़ा हुआ TSH अपने आप अपनी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इस सिस्टम को कहा जाता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, जिसमें थायराइड हार्मोन और TSH हार्मोन एक दूसरे से बात करके दोनों एक दूसरे का जो लेवल है, जो वैल्यू है, वो एक लिमिट में डिसाइड करता है। पिछले एपिसोड में डॉक्टर यशपाल ने हमें बताया था एक सीसॉ का उदाहरण देते हुए कि T3 T4 अगर कम होता है तो TSH बढ़ता है, TSH बढ़ने के बाद T3 T4 का वैल्यू वापस बढ़ता है और TSH कम होता है। So these values are very very tightly regulated via a system called as negative feedback mechanism. सो डियर व्यूअर्स, आज हमने जाना थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। कुछ अगले वीडियोस में थायराइड की बीमारियां, खास करके हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड और डाइट का क्या रिलेशन है, इसके बारे में डेफिनेटली जानेंगे। बट तब तक के लिए हमारे चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम मोटिवेटेड रहेंगे और जोश और होश से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।